आदत तुम्हारी कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती, तो सुनी रहती, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी रहती, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। राधे ओ दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। ओ दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। वो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते। तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुने रहती, तो सुने रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों की दुनिया है आबाद तुमसे। 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 गरीबों से है, गरीबों से है, गरीबों से है वाद साहत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो न मुल सुनी रहती, तो सुने रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। न मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम। न मुजरिम होते ना तुम होते हाजिम। न मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम। न मुजरिम होते ना तुम होते हाकिम। न घर घर में होती, न घर घर ही होती, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी।
महादेव। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं वे, तुम्हारी उल्फत के दृग बिंदु हैं वे, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं वे, तुम्हारे ही उल्फत के दृग बिंदु हैं वे, तुम ही सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की न होती तो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत 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 तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भूली वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आपने जिस कविता को सुने, एक वृंदावन में संत हुए हैं जिनका नाम है बिंदु जी गोस्वामी। बड़ी अच्छी अच्छी कविता उन्होंने लिखे हैं, ये उन्हीं की कविता है। तो वो जब वृंदावन में रहते थे, बहुत बड़े कथाकार थे, कथावाचक थे, तो उनका नियम था कि रोज एक कविता लिखते थे और जा करके बांके बिहारी जी को सुनाया करते थे। बहुत सारी कविता लिखे उन्होंने। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, प्रबल प्रेम से पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, बहुत सारी कविता लिखे। तो एक बार उनका तबीयत खराब हो गया बहुत जोरों से, और ऐसा हुआ कि जैसे लगा अब वो बचेंगे नहीं। तो जब बिंदु जी महाराज अपने शिष्यों को कहे कि भैया अब तुम, मेरा समय पूरा हो गया, थोड़ी सी प्राण बची हुई है, मैं चाहता हूं कि एक बार बांके बिहारी जी का दर्शन कर लूं, एक बार बांके बिहारी जी का मैं दर्शन कर लूं। तो शिष्यों ने जैसे तैसे, अब उस समय तो टेम्पू नहीं चलते थे, जो भी साधन रहा होगा टमटम का या अपनी उठाकर बांके बिहारी जी के मंदिर में ले गए। अब जब बांके बिहारी जी का मंदिर में, अब तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है, पहले कुछ सीढ़ियां, अभी भी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और दोनों तरफ लोहे का रॉड लगा हुआ है। गए, जी भर के दर्शन किए, बोले अब कोई बात नहीं, अगर मैं चला भी जाऊं तो कोई बात नहीं, मैंने बांके बिहारी का दर्शन कर लिया। और उसके बाद में वो पलट कर जाने लगे। दर्शन हो गया तो वहां रुक के क्या करेंगे हम। तो अचानक लगा कि उनकी धोती जो है कहीं फंस गई है। धोती लगा, वो जो लोहे का रॉड ऐसे बना हुआ है
एक किनारे में खड़े होकर दर्शन कर रहे थे, लगा पलटे तो धोती उसमें फंस गई। तो जैसे ही वो धोती को जो फंसा हुआ था निकालने के लिए मुड़े, तो देखते क्या है कि मेरे बांके बिहारी उनका धोती पकड़ के खड़ा है। धोती पकड़ के खड़ा है। कभी वो उधर देखे सामने में मूरत को, तो मूरत गायब, यहां पे खड़े हैं। बोले प्रभु आप, बोले एक तो तू बहुत दिन बाद आया है, एक तो तू बहुत दिन बाद आया, और तुम्हारी तो नियम थी आते ही तुम्हें कविता सुनाने का, तो कविता सुनाओ और तब हम जाने देंगे तुमको। अब बेचारे ये कविता तो लिखे ही नहीं थे, इन्होंने कविता लिखे ही नहीं थे। तो बोले मैंने कुछ लिखा ही नहीं। तो बोले जब तक सुनाओगे नहीं तब तक हम तेरा धोती छोड़ेंगे नहीं। और वहीं पे इस कविता की रचना हुई। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। वहीं पे इस कविता को उन्होंने रचना किया। बड़ा दिव्य कविता है। अब भगवान की 16,108 विवाह का रहस्य पे बात करते हैं।